इस वीडियो में हम ये MTG का क्वेश्चन बैंक है फॉर CBSE बोर्ड टर्म 1। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं, तो इसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देखा, पहले इसके रिव्यू में देख रहे थे हम कि 100 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से, तो जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने सॉल्व करेंगे और कोशिश रहेगी कि हर ऑल्टरनेट डेज पर आपको इसकी वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और बच्चों, इनको हम काफ़ी डिटेल में तो ऐसे नहीं करेंगे, जल्दी सॉल्व करना है। बस इतना है कि कुछ स्टेप्स जो ज़रूरी होंगी उनको हम देखते हुए चलेंगे और कम से कम टाइम में हम इन्हें सॉल्व कर पाएँ, ये कोशिश रहेगी। तो क्वेश्चन 1 है, अ कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। बच्चों, हमने पहले भी बात की है इसके रिव्यू में कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो NCERT पर बेस्ड हैं, तो ये भी NCERT का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल ही है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर हमको 250 ग्राम वाटर में ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो वाटर के लिए पॉजिटिव चार्ज देखना है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो H2O है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है ये होते हैं एवोगैड्रोस नंबर, मीन्स 6 × 10⁻23। ये हमने थोड़ा राउंड ऑफ करके ले ली है वैल्यू। तो 18 ग्राम में इतनी वैल्यू है, तो 250 ग्राम में कितनी होगी। तो फॉर 250 ग्राम ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 × 6 × 10⁻23 और ये 18 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है ना, 1 ग्राम के लिए ये अपॉन 18, 250 ग्राम के लिए 250 की मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारे पास ये आ गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो H2O में प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो H2O में बच्चों प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 होंगे। एक इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 10 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, इसमें 2 और इसमें 8, तो टोटल हो गए 10। तो अब हमें 10 के लिए निकालना है। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा अब, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मीन्स अब ये सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। और यहाँ पर हमने कितने ग्राम के लिए निकालना है, 250 ग्राम के लिए। तो 250 के लिए जो वैल्यू है ये पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे कि 250 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो, × 6 × 10⁻23 और यहाँ अपॉन में 18। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 × 3 = 18 और यहाँ पर ये 10 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 16। और बच्चों, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें 250 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ अपॉन में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर 1000 बन जाएगा ये और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 × 3 = 12 × 10⁻। पावर्स देख लेते हैं अब, यहाँ 19 और यहाँ 23, मीन्स ये हो गया यहाँ +4। ठीक है, 4 और ये जो 1000 बना है 3 पावर उसकी, तो टोटल यहाँ आ गया 7। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 × 10⁻7। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.33 इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो ये बच्चों हमें यहाँ दिख रहा है बी ऑप्शन, 1.34 × 10⁻7। ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। -1 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी हमें तो सिर्फ नंबर फाइंड करना है। तो हम Q/E जस्ट यही लेंगे। Q है यहाँ पर 1 कूलम और हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। और ये तो हमें लर्न ही है कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो 6.25 × 10⁻18 ये आ जाता है। अब यहाँ ऑप्शंस की बात करें बच्चों, तो ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे आंसर के क्लोज है काफ़ी।
तो इसको हम राउंड ऑफ में ऐसे मान सकते हैं 6 इंटू 10⁻18, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट। तो ये आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle of each side L. The force on each charge. बच्चों इस क्वेश्चन में है प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर आएगा द सम ऑफ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सम आएगा, यहाँ पर सम ऑफ फोर्सेस ऑन ईच चार्ज, मतलब जो हर एक चार्ज पे फोर्स लग रही है उनका हमको सम निकालना है। तो हम इसको समझ लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये हमने बना लिया। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ मान लेते हैं कि ये है चार्ज Q, यहाँ पर भी ये चार्ज Q और फिर ये है चार्ज -Q। इसको मान लेते हैं कि ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है। बच्चों इसमें हमको देखना है कि हर एक पॉइंट पर फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ हर एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। तो Q1 पर देखें तो ये यहाँ पर ये फोर्स जो ये वाला Q लगा रहा है 2 पर, वो कैसे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर। तो जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ आ जाएगी। सपोज यहाँ इसको हमने 1 माना है तो इसको हम F1 लिख लेते हैं। ऐसे ही अब इस पर देखते हैं, यहाँ 2 पर ये Q1 और ये Q2 ये पॉजिटिव हैं, तो इसलिए रिपेल करेंगे तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इधर ये अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा इधर। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है ये प्लस है, तो इसलिए इस पर ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी प्लस है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 हमने लिया था यहाँ पे कि ये 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे इधर कि ये है F2। ये 3 लिया है तो इसको लिख लेंगे हम F3। बच्चों अब हमको इन तीनों का ही सम देखना है। तो अब देखें हम, तो F1 जो है वो इस डायरेक्शन में, ये F1 हो गया, ठीक है, और F2 ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम इसको F2 को ऐसे इसी के पैरेलल ले लेंगे, ये F2 है, और F3 अब इधर है तो ये F3 इधर चला जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सारे फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि चार्जेस Q, Q -Q, मैग्नीट्यूड में सारे चार्जेस इक्वल हैं, इसलिए जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स आएगी F नेट मीन्स F1 + F2 + F3, वो कितनी हो गई, ये हो गई 0। ठीक है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर एक क्लोज साइकिल बन गया, इसलिए नेट फोर्स आ जाएगी 0। तो थर्ड में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट आ गया बच्चों। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों यहाँ सबसे पहले तो ये जो नॉट है हम इसको हाईलाइट कर लेंगे कि हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, सही बात है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है, प्लस से स्टार्ट होती है माइनस पे टर्मिनेट हो जाती, तो क्लोज लूप तो नहीं बनाएंगी। डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूस कर्व, तो हमको पता है कि तो कंटिन्यूस कर्व होते हैं, प्लस से चलकर माइनस तक कंटिन्यूस ही रहते हैं, बीच में कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसमें जो ट्रू नहीं है वो कौन सा है, डी है। अब देखते हैं फिफ्थ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही बना ली, इस पर ही कोई एक पॉइंट ले लिया, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये कंटिन्यूस रहेंगी, ये बात सही है। डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, हाँ यहाँ पर अगर चार्ज है तो फिर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि
प्लस से चलती हैं तो माइनस पर ही एंड होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि ए से तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बी और सी ज़्यादा क्लियर हैं, तो इसलिए ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चों ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो यहाँ पर हमको ये डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग अलग शेप दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अब इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बताना है हमें। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप से इंडिपेंडेंट होता है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन। इन फिगर 4th इज लार्जेस्ट, in figure 3rd is least, in figure 2nd is same as figure 3rd but it is smaller than figure 4th, is same for all the figures। तो यही ऑप्शन करेक्ट आ गया कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी ना, तो वो तो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, शेप पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। जो लाइंस हैं वो तो नंबर ऑफ लाइंस सबके लिए सेम ही रहेंगी अगर चार्ज सेम है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ 6 में आ गया ये डी ऑप्शन। अब 7th देखते हैं। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहले हम नॉट को हाईलाइट कर लेंगे कि कौन सा डायपोल मोमेंट के लिए सही नहीं है। यहाँ पर द डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज LTA, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम मीटर, और कूलाम को हम AT लिखते हैं, मीटर L हो गया, तो ये तो करेक्ट है। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर, ये अभी हमने ऊपर देखा है, ये सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, क्या है, कूलाम मीटर, तो ये भी ठीक है। द डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इसकी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड Q इंटू A। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये गलत है, 7 का डी रॉन्ग है, क्योंकि जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होता है डायपोल मोमेंट का वो क्या होता है, P इज इक्वल टू, हम यहाँ पर Q के साथ क्या लेते हैं, 2A लेते हैं, सिर्फ A नहीं लेते, यहाँ पर 2A लिया जाता है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2A लेते हैं। अब यहाँ 8 देखते हैं हम। 8 क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको फ्लक्स की यूनिट देखनी है, तो फ्लक्स मीन्स फाई इज इक्वल टू E इंटू यहाँ एरिया ले लेते हैं हम, तो E की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलाम, और ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम -1, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया, ठीक है, इसमें ए आ गया। अब देखते हैं 9th। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.4 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, सीधे सीधे बच्चों ये कूलम्स लॉ पर बेस्ड है, हमको दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर हमें चार्जेस और उनके बीच का फोर्स गिवन है, तो हम कूलम्स लॉ से यहाँ पर R की वैल्यू लिख लेते हैं सीधे, तो R² इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन यहाँ F आ जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R², यहाँ पर K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, तो हम यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये Q1 Q2 बच्चों हमको क्या दिए हुए हैं, 0.2 और 0.4, तो 0.2 और 0.4, और ये माइक्रो कूलम में इसलिए 10⁻⁶, 10⁻⁶, दोनों को ही हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। F हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 न्यूटन। बच्चों यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं लेना, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच्चों ये 9 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो ये 1.8 आ गया, और इधर ये 10 टू द पावर्स कितनी है, यहाँ 12 और इधर 9, तो ये -3 आ गई पावर। ये R² की वैल्यू है, तो हम इस तरह से तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। R² को हम लिख लेते हैं, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ पर हो गया ये 18 और यहाँ पर आ गया ये 10, जब ऊपर गया तो -4 ये आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये ऐसे 18 × 10⁻⁻4। 18 को बच्चों 9 × 2 लिख लें और 9 का 3 जो है वो बाहर आ जाए और इधर ये 10⁻⁻2 बाहर आ जाए। तो अब सिर्फ यहाँ √2 बच गया, मतलब 3 में हम 1.414 की मल्टीप्लाई कर दें, बस 4 1 तक ही ले लेते हैं और फिर 10⁻⁻2। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 4 3 = 12 और यहाँ पर ये आ गया 4.23 × 10⁻⁻2 ये आर की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में ये बी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पावर -3 है, कितनी होनी चाहिए, ये -2 आनी चाहिए। ठीक है, तो इतने मीटर, ये आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गया और इसमें भी ये करेक्शन है। तो अभी हमने देख लिया कि ये स्टार्टिंग में ही हमें कितना करेक्शन मिल गए हैं, पर यह कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ ये -2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस b = 2a हैज़ अ कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a इन इट, सी फिगर। बच्चों फिगर दी हुई है, ये फिगर हम देख सकते हैं, इस तरह की फिगर है ये कि ऐसे एक ये डिस्क है जो बीच में यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है और बोला है कि यूनिफॉर्म चार्ज है, ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज कैरी करती है। तो इसका हमको यहाँ पर सिग्मा, ये सरफेस चार्ज गिवन है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट h, यहाँ से ये एक्सिस, ये हाइट h ले ली है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है CH। तो इस C की वैल्यू फाइंड करनी है हमको इस डिस्क के लिए। ये जो पोर्शन है ये पूरा चार्ज पोर्शन है। ठीक, तो बच्चों हमको यहाँ पे रेडियस कैसे दी हुई है कि ये वाली जो रेडियस है ये तो है A इंटरनल रेडियस और ये रेडियस है इसकी B। साथ में एक रिलेशन गिवन है कि B = है 2A। तो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि इस केस में, इस तरह के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है σ/2ε0 1 - h/√h² + r², ये फार्मूला होता है बच्चों। तो इसकी हेल्प से हम एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे B पर, तो वो क्या होगी σ/2ε0 1 - यहाँ पर h/, बच्चों इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम यहीं पर ही मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे और इजी हो जाए। ये क्या मॉडिफाई कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि h इज़ वेरी स्मॉल देन a, तो h बहुत छोटा है। ये r की जो वैल्यू है ये यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है बच्चों वो क्या है, रेडियस ही तो है और ये रेडियस है, मीन्स h r से बहुत छोटा है। तो जब h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे 1 - h/, क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r। ठीक है, बस ये लिख सकते हैं इसको। किस केस में, h इज़ वेरी लेस देन r, इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, 1 - h/, और r की वैल्यू हम यहाँ b ले रहे हैं और b की वैल्यू क्या है 2a। ठीक है, b = 2a है, इसलिए हमने यहाँ पर b की जगह 2a रख दिया है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, σ/2ε0 और यहाँ 1 - h/a ही रहेगी, ये तो a की वैल्यू। अब हमको E नेट फाइंड करना है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, EB - EA। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस एक की B है यहाँ पर, जैसे ये इस तरह से है ना डिस्क, तो यहाँ तक की जो रेडियस है वो तो है B और यहाँ तक की रेडियस कितनी है A। तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो हम B में से A माइनस करेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माइनस कर दी, तो माइनस करते हैं तो σ/2ε0 और यहाँ पर 1 - h/2a माइनस ये वाला, ये तो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक, अब इसमें से ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पर ये 1 माइनस का आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा फिर h/a। तो अब बच्चों ये 1 से 1 हो गया कैंसिल
और यहाँ हम देख सकते हैं h/a माइनस h/2a, तो एक तरह से 1 में से 1/2 माइनस हो रहा है, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम यहाँ से h/a कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 1/2 1/2 आ जाता है, तो इसलिए h/2a यही आ जाएगा इसमें से, इसको माइनस करके h/a माइनस h/2a इज इक्वल टू h/2a। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये ई नेट की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है CH। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ H से H ये हो गया कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या आ गई, C इज इक्वल टू आ गया है σ/4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये आ गया A। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये है बच्चों C ऑप्शन, σ/4 A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो A इधर लिख दिया है, तो ये C ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके कोई और सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं।